हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे देखते हैं जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो बायोकेमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं चैप्टर यूनिट वाइज भी दिया है। तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री टू इंट्रोडक्शन जो आपका दिया है, फर्स्ट चैप्टर है, उससे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन रोल ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताना है। और उसके बाद व्हाट इज सेल, डिस्क्राइब वेरियस पार्ट ऑफ सेल विद सुटेबल डायग्राम। सेल को बताना है और वेरियस पार्ट बताने हैं, सेल में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं और डायग्राम के साथ में। थर्ड क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री में बताना है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैंने बताया भी है, 2 टाइप्स के मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनका भी आपको डिस्क्राइब करना है। 4 नंबर पे है राइट ए नोट ऑन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताना है क्या होता है, उसके बारे में 60 नोट्स बतानी है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का था, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पे देखते हैं एक्सप्लेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड करना है और वो भी एग्जाम्पल के साथ में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग हैं जो कार्बोहाइड्रेट से आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर प्रोटीन से कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, जो आपका सिलेबस है उसके जो सब्जेक्ट है उसके हर टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, कौन से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन बताना है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल रोल क्या होता है प्रोटीन का। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर बनाना है प्रोटीन का, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि प्रोटीन के कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। तो लिपिड का देखते हैं एक्सप्लेन एथेरोस्क्लेरोसिस लिपिड से डिजीज जो हो जाती है उसको बारे में भी एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है गिव द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल क्या होता है, फैट होता है, वो भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड का क्लासिफिकेशन बताना है। 3 टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, उनके अंदर भी कौन कौन से लिपिड्स होते हैं उनके बारे में भी बताना है। 4 नंबर पे देखिए डिस्क्राइब लिपिड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में लिपिड का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर लिपोप्रोटीन, गिव देयर क्लासिफिकेशन। लिपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है और उनमें कौन कौन सी लिपोप्रोटीन पाई जाती हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। फोर्थ चैप्टर देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, एक्सप्लेन करना है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज, इसके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूक्लिक एसिड विद इट्स टाइप्स, कंपोजिशन एंड फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं और कंपोजिशन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डीएनए के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड, गिव देयर फंक्शन। न्यूक्लियोसाइड के कौन से फंक्शन होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, दूसरा न्यूक्लियोसाइड होता है, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक्सप्लेन आइसो एंजाइम क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एल्लोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम, गिव देयर क्लासिफिकेशन। एंजाइम क्या होता है और क्लासिफाइड कैसे करेंगे इसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट देखते हैं
राइट ए नोट ऑन एंजाइम इनहिबिशन जो होता है एंजाइम, उसके बारे में भी आपको नोट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन थेरापेटिक्स रोल ऑफ एंजाइम। थेरापेटिक्स में क्या रोल होता है एंजाइम का, उसके बारे में आपको बताना है। ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते थे, आएंगे। उसके बाद देखते हैं विटामिन में, एक्सप्लेन रोडोप्सिन साइकिल। रोडोप्सिन साइकिल क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं गिव द फंक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का फंक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन को क्लासीफाइड करना है, कितने टाइप्स में विटामिन होते हैं उनके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन केमिस्ट्री फंक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बताना है, केमिस्ट्री बताना है और उनका फंक्शन बताना है, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको विटामिन से रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म टॉपिक है आपका, चैप्टर है, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। एक्सप्लेन करना है स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में बताना है। दूसरा है गिव द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना है। एक्सप्लेन फेनिलक्यूटोनूरिया के बारे में बताना है, क्या होता है, डिजीज होती हैं सारी, फैटी एसिड डिजीज होती है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना है, फेनिलक्यूटोनूरिया के बारे में बताना है। राइट ए नोट ऑन एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में बता रहा है, ये तो आपने लिपिड में पढ़ा ही है कि लिपिड में बताना है आपको एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल विद देयर एनर्जेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी रूम में फॉर्म होता है। ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए नोट ऑन डायबिटिक मेलिटस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक मेलिटस के बारे में राइट नोट्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है। ये सारे इतने क्वेश्चन आपके मेटाबॉलिज्म के थे, मेटाबॉलिज्म आपका चैप्टर है, उससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका मिनरल्स। मिनरल्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ आयरन के बारे में बताना है, आयरन का फंक्शन क्या होता है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फंक्शन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स के क्लासिफिकेशन है उनके बारे में बताना है। डिस्क्राइब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है डिस्क्राइब करना है। ये आपके मिनरल्स के थे। फिर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई डिहाइड्रेशन क्या होता है। गिव देयर काज विद ट्रीटमेंट्स। और इसका ट्रीटमेंट्स क्या होता है, काजेज क्या होता है, इसके बारे में आपको बतानी है। डिहाइड्रेशन जो डिजीज होती है वो क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन ORT। ORT के बारे में राइट नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन इन ब्रीफ ORS। ORS को भी क्या करना है एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। ये सारे आपके किसके थे, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत छोटा सा टॉपिक है, उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कितने टाइप्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन माइक्रोबियल एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। मतलब माइक्रोबियल में क्या होता है, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी जो होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपका लीवर टेस्ट होता है, किडनी टेस्ट होता है। इन सारे टेस्टों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि कौन से टेस्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्राइब पर्पस ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल टेस्ट ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट। फिजिकल टेस्ट भी बताना है और किडनी फंक्शन टेस्ट भी बताना है, क्या होता है डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब केमिकल टेस्ट ऑफ लिपिड फंक्शन टेस्ट। लिपिड फंक्शन टेस्ट के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब पर्पस ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल टेस्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में ही आपको डिस्क्राइब करना है। फिर लास्ट में देखिए दिया है गिव द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू
पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। इंट्रोडक्शन बताना है, पैथोलॉजी क्या होता है, ब्लड एंड यूरिन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं उनके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के बारे में, प्लेट से जो डिसऑर्डर होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी से जो भी आपके डिसऑर्डर होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर पे राइट ए नोट ऑन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन को भी क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, नोट्स फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बेनिडिक्ट एंड रोथेरा टेस्ट ऑफ यूरिन। यूरिन के टेस्ट होते हैं, बेनिडिक्ट होता है, रोथेरा होता है। इन टेस्ट के बारे में भी आपको बताने हैं। तो ये आपके होल सिलेबस का बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका मैं शॉर्ट क्वेश्चन का भी बना दूंगी, वेरी शॉर्ट का भी बना दूंगी। वेरी शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके मैं क्वेश्चन बना ही रही हूँ बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जो एग्जिट एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी में आप वो देखेंगे तो आपका वो कवर हो जाएगा। और इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से शॉर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं। हर आपके चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन होंगे। तो इससे अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कि कौन से आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।